कितनी खतरनाक है। ट्रंप कह रहे हैं भारत तुम जाओ, चीन के साथ रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हवाले खो दिया है, अब वो चीन के साथ गहरे रिश्तों में हैं, उनकी लंबी और समृद्ध साझेदारी है। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि उनके साथ ही खुश रहो, हम तो चले। ट्रंप के बयान बताते हैं कि वो भारत को और परेशान करने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नवंबर तक सब ठीक हो जाएगा। फिर सवाल ये उठता है, क्या पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं? वो क्यों दावे कर रहे हैं? क्या अमेरिका से भारत को और झटके झेलने पड़ेंगे अब? तो बड़ा सवाल यह है, क्या पीयूष गोयल सच बोल रहे हैं या झूठ, और क्या ट्रंप वाकई भारत को छोड़कर निकल लिए? यही सच और राजनीति का खेल हम समझेंगे आज बेबाक मुकेश में। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो बेबाक मुकेश। और मुकेश जी समझाएंगे इस खबर को बेबाकी से, उसकी जरूरत भी है इस खबर को। मुकेश सर, ट्रंप का बयान क्या कहता है? देखिए, पीयूष गोयल या तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं या फिर वो अति आशावादी है, क्योंकि ट्रंप का ये जो ताज़ा बयान आया है वो ये कहता है कि अब हमारे आपके रिश्ते बाय बाय, अलविदा, टाटा, जो गया मतलब आपको छोड़ दिया हमने, आप जाइए जहां जाना है, जैसे रहना है, जिसके साथ रहना रहिए, चीन के हवाले कर दिया। ठीक है, ये हताशा से भरा बयान भी है ट्रंप का, और ये एक तरह से ये संदेश भी दे रहा है कि हम तुम्हारी परवाह नहीं करते, हम तुम्हें बिल्कुल भाव नहीं देते, तुमको जो करना हो करो। इसका एक मतलब ये निकाल लीजिए कि किसी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। ट्रंप के पीछे हटने की गुंजाइश नहीं दिख रही है अब। ठीक है, ट्रंप इस भाषा में बोलकर जो मैसेज दे रहे हैं उसको जरा डिकोड करें। अगर सर यहीं पे एक बार रोकना चाहूंगा, ट्रंप के बदलने की नहीं दिख रही है आपको आशा? ट्रंप हर 4 घंटे में बदलते हैं, शाम को कुछ और बोला, सुबह कुछ और बोलते हैं, ये खुद अमेरिकन कहते हैं। आप देखिए कि पिछले जब से टैरिफ का मामला चला है, क्या टैरिफ के मामले में वो पलटे हैं? भारत के मामले में वो आगे ही बढ़े हैं। बिल्कुल झूठ भी बोला उन्होंने। अब उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा, बल्कि कल ही कहा कि भारत ने 0 टैरिफ ऑफर किया है। ठीक है, 0 टैरिफ अभी ऑफर करने के बाद वो ठुकरा भी रहे हैं, कह रहे हैं कि लेकिन मुझे मंजूर नहीं। अब इससे बेहतर तो डील कोई मिल ही नहीं सकती थी अमेरिका को, 0 टैरिफ से ज्यादा। और ये इस तरह की डील भारत कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसके लिए आत्मघाती होगा। तो ये तो झूठ बोल रहे हैं वो। लेकिन ये आज तक वो पीछे हटते नजर नहीं आए हैं कि हम ट्रंप में हम टैरिफ में आपको ढील से दे सकते हैं। निगोशिएशन के लिए तैयार हैं, बिल्कुल डील करने के लिए तैयार हैं, बातचीत के जरिए जो भी तय होगा उसके लिए तैयार हैं, लेकिन पब्लिकली वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीयूष गोयल जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं या अति आशावाद में बोल रहे हैं। अति आशावाद क्या होता है? जो संभव ही नहीं है, जो नहीं हो सकता है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। और झूठ ज्यादा हमें नजर इसलिए भी आ रहा है कि जितने भी मैसेज आ रहे हैं और हाल का अगर पूरा घटनाक्रम भी आप जोड़ कर देखें तो वो यही इशारा करता है कि हमारे अमेरिका से संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी चीन गए हैं और वहां पर उन्होंने जो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ जिस तरह का वो भाईचारा दिखाया है, ठहाके लगाए और दोस्ती दिखाई, उससे तो ये मैसेज वाशिंगटन को बखूबी मिल गया कि ये उस तरफ जा रहे हैं या उस तरफ जाते हुए दिखकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उधर चले जाएंगे। तो ये ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि भारत के साथ हम व्यापार ही कितने का करते हैं, जो करता है भारत करता है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो हम भारत की परवाह ही नहीं करते। तो परवाह तो भारत को है। और अगर चीजें देखें आप कि अगर भारत इतना आश्वस्त होता कि डील तो हो ही जाएगी, तो वो इतने सारे उपाय अभी ना कर रहा होता। ये जो जीएसटी का मामला अभी आया है वो इसी दबाव में आया है। 9 साल से तो सरकार नहीं जागी थी, तमाम लोग कह रहे थे, पूरा व्यापारी वर्ग त्राही त्राही कर रहा था कि जीएसटी ने उन्हें खत्म कर दिया है, परेशान कर रखा है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये दबाव में जीएसटी आया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज प्रभावित होने वाली हैं टैरिफ से, उनको सपोर्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ का कोई पैकेज
आ सकता है जैसे कोरोना काल में आया था। अब वो तो फर्जी पैकेज था, वो हम सब जानते हैं कोरोना काल में कितना पैकेज आया, कहाँ गया, इसका हिसाब किताब तो आज तक दिया नहीं, लेकिन इसकी चर्चा भी चल पड़ी है। तो इसका मतलब है कि सरकार को ये अंदेशा है, ये उसको खबर है कि ये अभी डील नहीं होने वाली। लेकिन शायद पीयूष गोयल देश को भुलावे में रखना चाहते हैं कि सब कुछ चंगा सी, इस अंदाज में वो बात कर रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, आप फरवरी में जब आप गए थे, मोदी जी वहां गए थे, तो उसी समय कहा था कि हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA जल्दी से जल्दी करेंगे और जून तक तो हम कर ही डालेंगे। ज्यादा टाइम लगा तो इस साल के अंत तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से तो बात बिगड़ती रही। इतने दौर की बातचीत हुई, पीयूष गोयल खुद टीम लेकर वाशिंगटन गए, अगस्त में टीम आने वाली थी अमेरिका की, दौरा कैंसिल हो चुका है। तो ये बातचीत भी होती अब नहीं दिख रही है। बैक चैनल में कोई बात हो रही हो तो बात अलग है, लेकिन अभी तो कोई बातचीत होते हुए भी नहीं दिख रही। ऐसे में नवंबर में कोई समझौता होगा, मुझे तो ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती। सिर्फ एक सूरत है, एक सूरत वो है कि अगर यूक्रेन के साथ कोई डील हो जाती है, यूक्रेन और रूस के बीच में कोई युद्ध विराम का फैसला हो जाता है और उस फैसले के तहत अमेरिका सैंक्शन हटा देता है, तब जाकर ये डील पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि वो 25% का जो टैरिफ थोपा गया अलग से वो हट जाएगा और बाकी पर निगोशिएशन के जरिए कोई एक 15-20% का जो टैरिफ है वो संभव हो सकता है, बशर्ते वो भी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट उससे बाहर रहें तब। तो उस संभावना में भी मुझे अभी बड़ी कठिनाई दिख रही, क्योंकि पुतिन आसानी से पकड़ में आने वाले नहीं है ट्रंप के। बिल्कुल, उन्होंने पूरी तरह से छका दिया, उनको अलास्का में मिल के भी गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अभी तक जेलेंस्की की मीटिंग तय नहीं हो पाई है, जबकि एक हफ्ते के अंदर मीटिंग का फैसला, 15 दिन के अंदर मीटिंग हो जानी थी, उस मीटिंग का अता पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये देश को एक भुलावे में रखने की कोशिश है पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल ये भी चाहते हो सकते हैं कि भारत में पैनिक न फैले। ऑलरेडी जो थोड़ा सा माहौल बन गया है डर का, आतंक का, अनिश्चितता का, अस्थिरता का, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए अगर ये बयान दिया गया है तो बात समझ में आती है। उन्होंने कंट्रोल करने के लिए शायद दिया हो, लेकिन अब ट्रंप के बयान के बाद मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप के बयान के बाद कंट्रोल हो पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब चीन की तरफ जाइए। सबको पता है भारत और चीन के कैसे संबंध हैं, कैसे रिश्ते हैं। बीच मझधार में छोड़ दिया है ट्रंप ने, ना इधर ना उधर। अब भारत क्या करेगा, ट्रंप मोदी क्या करेंगे? वही करेंगे जो एक रास्ता बचा है उन्होंने, जो ट्रंप ने छोड़ा है। मरता क्या ना करता, उनको चीन से संबंध सुधारने पड़ेंगे। संबंध सुधारने की कोशिशें पिछले साल भर पहले से शुरू हो गई थी। जब आप मजबूरी में किसी के पास जाओगे तो संबंध कैसे सुधर पाएंगे? मजबूरी में तो मजबूरी का रिश्ता बनेगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूं कि चीन से भी संबंध सुधर सकते हैं, और इसलिए सुधर सकते हैं कि चीन भी चाहता है कि संबंध सुधर जाए। चीन भी अपनी जो भू राजनीति बनना चाहता है, वो बनेगा, वो स्वीकार कर रहे हैं सब। आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जब रूस स्वीकार कर रहा है, जो आपसे ज्यादा ताकतवर मुल्क है, वो उसकी लीडरशिप को स्वीकार कर रहा है, तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और आप किस बिना पर नहीं स्वीकार करेंगे? क्या आप चीन के बराबर आर्थिक शक्ति हैं? क्या आप चीन के बराबर आपकी सैन्य ताकत है, सामरिक शक्ति है? क्या आपके इतने दोस्त हैं? वो चीन आगे निकल चुका है, ये स्वीकार करके ही हमें चीन से बात करनी पड़ेगी। चीन से अगर हमें इतना आश्वासन मिल जाए कि हमें हमारी सीमा पर किसी तरह की गड़बड़ ना हो, उसको सुलझाने की दिशा में हम लोग काम करें, और व्यापार में भी भारत का भी हित सधे, ये ध्यान में रखें। और मुझे लगता है कि चीन इसके लिए तैयार होगा, क्योंकि चीन अपने को तैयार कर रहा है वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए। और उसके लिए वो अगर भारत जैसे इतने विशाल देश को अपने साथ जोड़ सकता है, रूस जुड़ा हुआ है, ये तिकड़ी बन जाएगी तो उसका तो जलवा कहाँ पहुंच जाएगा आप सोचिए। ये अमेरिका और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो चीन मुझे लगता है कि इतना त्याग करने के लिए तैयार होगा कि भारत अगर जुड़ता है, अब पूरा एशिया एक तरह से साथ में आ गया ना।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे देश उसके साथ हैं। फिर रह क्यों गया एक ताइवान